ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमने देखा कि स्क्वायर करेंगे इसका जो है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, इसका पूरा होल का स्क्वायर करेंगे तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये देखो ध्यान रखो वंश, पीछे से आवाज ना आए क्योंकि हम सबके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। ठीक है, तो या पॉज ले लो अगर आपको। ठीक है, तो ए और बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, तो आपका ये आ जाएगा ये फैक्टर। तो हम इस इनडायरेक्टली हम ये देख रहे हैं कि जो आपका ओवरलैपिंग है, ये साई क्या आपकी ओवरलैपिंग है। साई ओवरलैपिंग क्या है, नॉर्मल ओवरलैपिंग। अगर एटॉमिक और नॉर्मल ओवरलैप होते हैं और दूसरा एटॉमिक और आपस में ओवरलैप होता है, अगर ये इस तरह से है, इनकी जो ओवरलैपिंग है वो कम है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस और कितने फैक्टर ज्यादा है, ये कितना ग्रेटर है, ये 2 साई ए, 2 साई ए साई बी, इस फैक्टर से इतना ग्रेटर है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैपिंग है, इतना फैक्टर ज्यादा ओवरलैपिंग है, और ये क्या कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये स्टेबल ज्यादा है। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लीस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका ए हो गया। ठीक है, और ये आपका बी है। ये इंडिविजुअली ए और बी, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, बॉन्डिंग, ये आपकी ओवरलैपिंग एनर्जी बॉन्ड जो वो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड डिस्टेंस ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ए कौन सा है बी कौन सा है, तो ये ओवरलैपिंग ये आ गई। ठीक है, द लार्जर द ओवरलैपिंग ग्रेटर इज द मोर इज द स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर एंटी बॉन्डिंग देखे तो उसमें उतना ही नेगेटिव हो जाता है, यानी जो एंटी बॉन्डिंग है वो ओवरलैप कम हो रहा है। इसमें हम देखते हैं, हम ऑर्बिटल डायग्राम भी जो हम बनाते हैं उसमें भी यही देखते हैं कि आपका जो ओवरलैपिंग होती है, लूप्स आपके स्मॉल हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे, ओवरलैपिंग आपके माइनस में हो रही है। ठीक है, तो और ये कितना फैक्टर है, 2 साई ए साई बी फैक्टर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, देखो ये एक इंडिविजुअल है, एक बी है। इसमें क्या होगा, जो आपका साई ए है वो आपका ये आएगा, जो डैशेस का जो लाइन है, डैश वाली लाइन है वो आपकी साई ए। ठीक है, तो अब ये एंटी बॉन्डिंग ये है, मतलब इसमें आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्डिंग ये बल्कि ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, जो आपका इंडिविजुअली ए और ये बी है ये ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, ये इतनी ओवरलैपिंग है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग केस में क्या है, इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है। ओवरलैपिंग तब होगी ना तो ए और बी दोनों, ओवरलैपिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, ये होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये है आपकी ओवरलैपिंग। ठीक है, ए और बी के बीच की ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या है, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बीच में तो है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो बना है उसमें ओवरलैपिंग है ही नहीं। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर दूसरा यहाँ से शुरू हो गया बी का। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या है, आपकी ओवरलैपिंग कम है, जिसकी वजह से ये ग्राफ शो कर रहा है। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग जो है आपका अनस्टेबल होता है, इसलिए हायर एनर्जी ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये नोड है, एक तरह से बोल सकते हैं नोड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी 0 है। ठीक है, जो आपके एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें आपके नोड्स होते हैं। ठीक है, जितना इंक्रीज नंबर ऑफ आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जाएगा उतने नोड्स आपके इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, अब फॉर्म ये तो आपने कर लिया था, फॉर्मेशन कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे 1 से 1 करेगा तो आपका क्या होगा, साई ए और बनेगा, और ये बॉन्डिंग बनेगा और एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, और आपका जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है, एस और एस सिमेट्री सेम है, तो इस तरह की ऑर्बिटल शेप बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इलिप्टिकल बन जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इसमें। ठीक है, इन दोनों के केस में, सब्ट्रैक्शन और इसमें, ये जो पी है, पी आपके 3 टाइप के होते हैं, पी जेड, पी एक्स और पी वाई। ठीक है, पी जेड है वो भी आपका क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, यानी वो भी एक तरह से क्या देगा, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप 12th में करते थे 1s2 2s2। ठीक है, ये आपके क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन। जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ बोलो मैम, जैसे कि हम करते थे 12th में कि N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, मॉलिक्यूलर डायग्राम, तो वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि CO का बनाओ। हाँ आ सकता है, फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम करते थे 1s का, हाँ ऐसे जोड़ते थे। सेम नहीं, 1s नहीं, अब इसमें सिग्मा पाई आ जाएगा। ठीक है, आपके
वो आपके 1s 2s जो थे वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, जब आपको कार्बन का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आएगा सिर्फ कार्बन का, तब आप 1s 2s लिखोगे, लेकिन आपका C2 की बात आ रही है तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। C2 यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं, C2 कार्बन, जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने बॉन्डिंग, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, उसमें आपका सिग्मा पाई डेल्टा ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में sp-df होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, सिग्मा पाई डेल्टा, ठीक है। और कौन से ऑर्बिटल आपके सिग्मा देंगे, कौन से पाई देंगे, कौन से डेल्टा देंगे, ठीक है। तो आपका जो s और s है, ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग जहां होगी वो आपके क्या देंगे, सिग्मा देंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया, सिग्मा बनाएंगे ये, ऐसे ही 2s होगा और 2s होगा यहाँ पे, तो भी वो सिग्मा, बस आगे 2s आ जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा रहेगा, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर p के केस में देखें, p में आपको बोला 3 टाइप के होते हैं, जो p है, pz है, वो भी आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। तो उसके केस में भी क्या बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। ये आपको पता है एंटी बॉन्डिंग में आपकी ओवरलैपिंग कम होती है और इसलिए ये इस तरह का नोट्स जो है आपकी डिक्रीज हो जाएंगे स्पेस, ठीक है। पी एक्स और पी वाई जो है आपके साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, पी एक्स हो गए, और ये पी एक्स और पी एक्स मिलकर जब बनेंगे, इसका क्या होगा, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा इंडिविजुअली। ये आपका क्या है, सिग्मा अगर आपका 2x 2px है और 2px है, ये आपका साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसमें आपका 2 बनेंगे, पाई बनेगा, लेकिन क्योंकि साइड वेज ओवरलैपिंग है, पाई बनेगा, पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग। और सिमिलरली ऐसे आपका किसका बनेगा, जेड का। तो दोनों के बीच में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। आगे हम कॉन्फ़िगरेशन अभी करेंगे उसको, तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका पी एक्स साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है, ऐसे ही आपका सेम टू सेम पी वाई और पी जेड, ठीक है, और सेम आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। और उसमें क्या होंगे, ये दोनों इक्वल एनर्जी पे होते हैं, ठीक है। इक्वल एनर्जी मतलब दोनों की एनर्जी स्टेट, आप जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो वो सेम एनर्जी पे आप इसको वो करोगे, ठीक है, लेवल उनका सेम होगा, ठीक है। अब हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें आ जाओ आप, हाँ, आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम की बात हम कर लेते हैं। ओ, ओ, ठीक है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है आपका, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल एस पी डी ये सब होते हैं, ठीक है। एस पी डी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, सिग्मा पाई डेल्टा, ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। आपको पता है 1s और 1s क्या बनाएंगे, एक सिग्मा बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा, लेकिन ये 1s का है इसलिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s होगा, एस का होगा, बस यहाँ पे 2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन से आपका ये इनकी शेप हो गई, ठीक है। अगर आपका 2pz है, ये z है आपका, 2pz है आपका, क्या बनाएंगे, वो भी क्या बनाएंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार, दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। 1s 2s भी आपके सिग्मा बनाएंगे, 2s और 2s भी आपके सिग्मा बनाएंगे, लेकिन 2pz और 2pz भी आपके क्या बनाएंगे, सिग्मा। लेकिन जब आपकी px और py आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पाई, ठीक है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और पाई स्टार और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के आपके जो रूल्स आपके एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए यूज होते थे ना कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सेम वही रूल है, सेम टू सेम आपको वही रूल करना है। आपका हॉबो प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको जो फिलिंग करनी है, जो आपके सिमिलर एनर्जी के हैं उनको आपको वैसी फिलिंग करनी है, ठीक है। अपर एनर्जी वालों, मतलब पहले आप लोअर एनर्जी पे जो होंगे उनको फिल करोगे, अगर वो सेम एनर्जी पे सेम ऑर्बिटल है, जैसे ये दोनों आपके सेम एनर्जी के हैं, तो आप दोनों में पहले एक एक फिल करोगे, फिर सेकंड फिल करोगे इसमें, फिर इसमें फोर्थ फिल करोगे। मतलब पहले इसमें 1 1 1 कर दिया, अगर इसमें टोटल इसमें पी में आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में आपको पी के एक ऑर्बिटल में दो, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में आप 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक जो उनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है, फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, यानी आपके
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी फॉलो होगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम की बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो बस आपका ये जो डायरेक्शन है ये इधर से उधर हो जाएगी, बस ये आपका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। पहले आपका सिग्मा 2p z आएगा उनके केस में, और फिर ये आएगा, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से मैक्सिमम जो आते हैं क्वेश्चन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, वो क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इन तीनों में हमारा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो ये फॉलो हुआ आपका। तो इसमें आपको पहले क्या भरोगे, सिग्मा आपके कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके ये दोनों बनेंगे। फिर आपके 2s है सेम, आपके जो p है वो px और py आए पहले आएंगे, पाई px पाई py, ये आपके सिमिलर एनर्जी पे होगा। अभी एनर्जी डायग्राम भी बनाऊंगी। फिर आपका सिग्मा 2p z होगा, फिर ये दोनों पाई अब यहाँ से एंटी बॉन्डिंग शुरू हो गई पाई की। पहले तो यहाँ पे पाई की बॉन्डिंग शुरू हुई थी, पाई पहले आपने तो सॉरी पी की बॉन्डिंग, पहले पी की पाई हो गया, फिर आपके पी के एंटी बॉन्डिंग शुरू हो गए, ठीक है। दोनों सिमिलर एनर्जी के होंगे, फिर ये आपका अलग एनर्जी का होगा, ठीक है। अगर हम इसका केस देखें, हीलियम, हीलियम में आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ हीलियम एटम नहीं है, हीलियम मॉलिक्यूल है, हाँ, हीलियम का 2 मॉलिक्यूलर, तो 4 होंगे इसके पास। तो 4 को हम कैसे फिल करोगे, 2 इसको दोगे, एस में आपके 2 मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। और ये आपके अलग है, ये ब्रैकेट में जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल एनर्जी के। इक्वल कब होंगे, जब वो इक्वल का साइन लगा है। ये लोअर है, ये एंटी बॉन्डिंग लोअर है, और ये हायर है, एंटी बॉन्डिंग हायर है, हाँ, एंटी बॉन्डिंग हायर। तो ये आप ये ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप बोल सकते हो, ये भी एक दूसरे ग्रुप में, लेकिन ये क्या है, आपके सिमिलर ग्रुप में भी है और सिमिलर एनर्जी के भी, ठीक है। मतलब एक ही एनर्जी लेवल पे है, तो इन दोनों को एक ही और मतलब एक लेवल पे मान सकते हैं। तो इसमें फिलिंग जब करोगे, इसमें 1 और इसमें 1, फिर आप थर्ड जो हो गए इसमें डालोगे, फिर फोर्थ इसमें डालोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है। हीलियम का केस हो गया। हीलियम से अगर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो आपका सिग्मा एक मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो कितना बचा। वैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, H2, सिंगल इलेक्ट्रॉन में सिंगल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मॉलिक्यूल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसका क्या कैटायन है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो आपका क्या होगा, सिग्मा 1s2। हाँ, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसको फॉलो करना है आपको। और ये किसके लिए, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन जिस एटम्स में होते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आपका कार्बन आया, कार्बन भी इसी को, कार्बन C2 क्या है आपका 6 और +6, 12 कर रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, फिर इन दोनों में, ठीक है। मैक्सिमम केस में ये दोनों, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आता, ये आपके उसमें भी सेम रहेंगे, जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम ना मान लेते हैं कि जो इनको के और के और के प्राइम से डिनोट करेंगे, और हम इसको बाद में जाके शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना ये, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं के और के प्राइम, और दोनों को पता है हमें 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के, फिर हम इसको फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की तरह से हम आगे यूज करेंगे। तो इसको हमने फिल किया, 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 2s2 को भी, सिग्मा 2s2 को भी 2 दिए, सिग्मा स्टार 2s2 को भी 2 दिए। फिर हमारा क्या आता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है। इन दोनों को फिल किया, यहाँ पे 8 9 10 11 12 इस तरह से फिल करना है, 12 हो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आती है नाइट्रोजन की बात, ठीक है। नाइट्रोजन का हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अंदर फिल, बचे कितने नाइट्रोजन में, टोटल कितने हैं, 7 और 7 14, ठीक है। 14 8 आपके इतने हुए, ठीक है। अब आपको और फिल करने, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कुछ, तो कितना आएगा आपका 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14, यहाँ पे मिस हो गया, 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब नाइट्रोजन का एनर्जी, ये जो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपका, ये बोल सकते हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, यहाँ से ऐसे एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका N2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक N है और यहाँ पे भी एक N है, इंडिविजुअली n के एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये आपके इंडिविजुअली n के एटॉमिक ऑर्बिटल है, और सेंट्रल में जो किया है आपका N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। N2 जो है आपके सेंट्रल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
अब इनको फिल कैसे करना है, पहले आपका 1s और 1s जो है आपस में कंबाइन करेंगे, वो क्या बनाएंगे, अब s है तो सिग्मा बनाएगा, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, 2s है दोनों क्या है साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, तो अब क्या है सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए यहाँ पे। फिर आपका आता है 2p, 2p में भी आपके 3 टाइप है, ठीक है, 2px 2py 2pz, यहाँ पे भी सेम है। तो वो क्या बनाते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखवाया था, आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा था, उसके बाद क्या आता है 2p और 2py, तो पहले और था सेम लेवल पे होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होते, ये सेम लेवल पे होते हैं, इसलिए इनकी फिलिंग हम पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 फिर उसमें 1 फिर उसमें 1 फिर इसमें 1, ठीक है, तो 2px 2py ये हो गया। फिर आपका यहीं पर सिग्मा 2pz हो जाता है, ठीक है, सिग्मा 2pz, और क्योंकि इसमें जो pz है वो क्या देगा, सिग्मा 2pz, ठीक है, वो देंगे। अब पाई जो है ऑर्बिटल, पाई 2px और पाई 2py ने बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिए हैं, और आपको इसमें एंटी बॉन्डिंग भी देंगे, स्टार वाले भी देंगे, ठीक है, और ऐसी सिमिलरली सिग्मा 2pz जो है आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी दे रहा है और एंटी बॉन्डिंग भी दे रहा है, एंडी, तो ये इस तरह से आपके ये, लेकिन ये याद रखना है इसमें, बस इसको आपने क्या करना है, एक तो लोअर रखना है और आपको इन दोनों को सिमिलर उसमें रखना है, लोअर इससे लोअर रखना है आपको, सिग्मा से लोअर रखना है, क्योंकि पहले क्या आ रहा है आपका, पहले ये आ रहा है ना, सॉरी वो कॉन्फ़िगरेशन में देखो, पहले आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है, फिर आपका सिग्मा आ रहा है, तो ये याद रखना है कि हमें उसको लो रखना है, ठीक है, क्योंकि पहले जो लो लाइंग ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं को तो फिल करोगे, इसको लोअर पे जैसे ऑक्सीजन के केस में वो जो है सिग्मा 2p, हाँ वो उल्टा हो जाएगा, नीचे वो नीचे आ जाएगा, जस्ट रिवर्स, यहाँ पे मैंने सिमिलरली ऑक्सीजन का भी ड्राइव करा हुआ है, तो उसके केस में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा पे नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में बस इन बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका सेम है, ये ऑक्सीजन का है डायग्राम, तो यहाँ पे इन दोनों में कोई चेंज, अपर उसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, आपके चेंज क्या आया, बस ये ऊपर रिवर्स हो गया। इसको आप याद रखने का तरीका आपका ये है, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक सिंगल एक तरह से है, एक लूप है, और कार्बन में आपके क्या है, 2 लूप है, ठीक है, तो सॉरी बोरोन में आपके 2 लूप है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसकी स्टार्टिंग किससे करनी है, 2 से, 2 मतलब पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, 2 ऑर्बिटल से, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से स्टार्टिंग करनी है। ऑक्सीजन में आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से स्टार्टिंग करोगे, पाई के केस में, ये सब तो दोनों के केस में सेम है, इसको नहीं करना, ठीक है, ये आपको याद क्या रखना है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, पहले आपका क्या आएगा, सिंगल ऑर्बिटल आ जाएगा, और फिर 2 ऑर्बिटल, यानी 2px 2py, समझ में आ रहा है ये ट्रिक? यस मैम, यस मैम, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी कि इसमें 2 आने थे, मतलब इसमें आपके 2 ऑर्बिटल आने हैं कि आपका सिंगल ऑर्बिटल आना है, कि पाई नीचे आना है कि सिग्मा नीचे आना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में ये एक ऑर्बिटल है ना, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन का देखो एक लूप बन रहा है, ठीक है, और बोरोन में क्या है, 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या आपको 2 से शुरू करोगे, ऑक्सीजन के केस में क्या करोगे, 1 से शुरू करोगे, एक ऑर्बिटल से, तो सिग्मा 2pz, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपकी एनर्जी लेवल आ गई। अब इसको फिलिंग तो आपको करनी आती है, कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 8 आपने फिल कर लिए, पहले इसको फिल किया 2, फिर इसको 2 फिल किया, ठीक है, इनको 2 एक साथ कर सकते हो क्योंकि क्या है, एक ही लेवल पे है, ठीक है, फिर इन दोनों के 8 आपके हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गए, ठीक है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ आपके क्या बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, तो डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया, तो आपका ये हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन अब ये देखो, हाँ, अब कॉन्फ़िगरेशन आती है ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन, उसके केस में क्या होगा, आपका जो क्या कहते हैं, आपका क्या आ जाएगा, एक ऊपर सिग्मा आपका पहले आ जाएगा, बस इसमें चेंज आएगा, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन बस इसमें चेंज आएगा, बाकी वो एंटी बॉन्डिंग है वो आपके सेम रहेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग में चेंज आ रहा है, सिग्मा 2pz पहले आ रहा है और फिर आपका पाई शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, रिवर्स था, उसमें पहले पाई था, 14 से जो 14 तक के 14 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं, तो उनके क्या है, आपका पहले क्या आएगा, पाई आएगा, समझ में आ गया, इसमें पहले सिग्मा, यस मैम,
ठीक है, ये आपने फिल कर दिया, ये आपका बन गया। तो ये आपका ये कोई भी आपको डायग्राम इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका फिल हो गया। इसमें ऑक्सीजन के केस में क्या करना है आपने, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में से किसका फॉलो करेंगे। आपको पता है कि इसमें आपका क्या है, 2 का केस है, आपकी कार्बन को देख के आप फॉलो करो। ठीक है, कार्बन को मेजरली आप फॉलो करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में ऑक्सीजन को हम फॉलो करेंगे। इन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना। कार्बन और ऑक्सीजन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसको फॉलो करना है? ये ना थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा ये ना मॉलिक्यूल को देख के थोड़ा डोमिनेट और उनका बिहेवियर देख के थोड़ा होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के केस में हमें कार्बन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, देखो ये थोड़ा ना आपके दूर हो गया, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये इतना क्लोज नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब जो हमने ये अभी हमने ये जो बनाया था, इसमें हमने क्या बनाया था, जो ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जब कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज है। ठीक है, उसके जस्ट बाद ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो उसमें क्या आपको एक तरह से ये भी दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर सकते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, कार्बन ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 कार्बन ऑक्सीजन 14, 8 और 14 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन में कितने हो गए, 15। हाँ, तो ये ज्यादा हो गया ना। ग्रेटर देन तो स्टेटमेंट दे रखी ना एक, कि ग्रेटर देन आपका मतलब 14 से ज्यादा वाले को फॉलो करेगा। ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब ये वाला फॉलो। एक तो ये स्टेटमेंट हुई कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, 14 तक का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपकी फॉलो होगी। यहाँ पे कराया था ना ये 14 तक की, फॉलो द लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन से कम है उसमें ये वाला फॉलो। ठीक है, तो जो हमारा ये है उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं इसलिए इसको हमने नाइट ऑक्सीजन वाला फॉलो किया। ठीक, अब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ मेटेलिक। अब देखो ये मेटल के केस में क्या होते हैं आपका, डिफरेंट होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक ये क्या थे आपके, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके मेटल्स नहीं है। ठीक है, ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ये पी ब्लॉक हो गया आपका। इसमें आपका इस तरह की आपकी वो होगी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, लेकिन जब मेटल की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड में क्या है आपका, बैंड थ्योरी आती है। बॉन्ड थ्योरी नहीं है, बैंड है। बैंड मतलब कि इसमें ना आपके ना बैंड बनते हैं। इस एक पूरे कंडक्शन बैंड वाले, हाँ, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बोलते हैं इनको। बैंड क्यों बोलते हैं, एक तो इनको क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें ना ऑर्बिटल्स हैं ना वो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके ना उनके बीच में गैप ही नहीं बचता। तो इसके अंदर भी ना बहुत सारे, ये जो आपका एक बैंड बना है, इसके विद इन द बैंड बहुत सारे आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको मेटल के केस में हम बैंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा जाते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं इसको, मेटलिक बैंड फॉर्मेशन इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेटलिक बॉन्ड क्या है आपके, सिमिलर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जैसे बनता है वैसे ही आपके मेटलिक बॉन्ड भी बनते हैं। ठीक है, बट इन मेटलिक क्रिस्टल, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बट इन मेटलिक क्रिस्टल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स 10⁻23। ठीक है, इतने सारे एटम्स, एक एटम नहीं होता इसमें। पहले हमने मॉलिक्यूल्स बताए थे, उसमें हम C2 की बात कर रहे थे, 2 एटम्स की बात कर रहे थे। मेटल के केस में क्या देखो कितनी सारे एटम्स है, 10⁻23। ठीक है, तो इतने सारे जब एटम्स होंगे ब्राउट टुगेदर टू अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इतने सारे एटम्स एक साथ आएंगे तो उसके बैंड बन जाते हैं। वो आपके आप शो उसमें आप देख नहीं पाते ना कि कितना है, तो एक कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है इसमें। ठीक है, to form together under linear combination to form molecular orbital. Energy of these molecular orbital are very closely spaced that
दे अपीयर टू बी कंटिन्यूअस। एनर्जी जो होती है इनके बीच में, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं 10⁻23 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 10⁻23। सेम 23 वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एमओटी को फॉलो करता है मेटलिक बॉन्ड में भी, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं कि दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड दैट दे अपीयर टू बी कंटिन्यूम known as quasi quantum energy band। बैंड है ये, ए है यहाँ पे, ठीक है। हेंस द नेम इज बैंड थ्योरी। इसलिए इस जब भी मेटलिक बॉन्ड की बात करते हैं, मेटल के बॉन्ड की बात करते हैं, तो हम बैंड थ्योरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये अलग से है, एक तो बस इसमें जो आपका क्रिस्टल है, बट इन मेटलिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एटम कंबाइन करेंगे, इतने सारे नंबर ऑफ एटम कंबाइन करेंगे तो इतने सारे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और क्लोजली स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है, ठीक है। तो इस बैंड को क्वाजी क्या बोलेंगे, इस बैंड को नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है 10⁻23 से ज्यादा है, 10⁻23 ज्यादा होंगे, वजह से क्वाजी कंटिन्यूम एनर्जी बैंड बन जाता है। नाउ लेट्स टू एन एग्जांपल ऑफ लिथियम मेटल, ठीक है। लिथियम मेटल क्या है 1s2 2s2 2p0, ठीक है, ये हो गया। एंड लिथियम एटम कम क्लोज टू फॉर्म लिथियम क्रिस्टल। अगर लिथियम का क्रिस्टल बनाने को आता है ये 1s2 2s2, इसका एक 1s का ऐसा बनेगा, 2s का ऐसा बनेगा, और 2p क्योंकि 2 शुरू हो चुका है तो p भी अवेलेबल होगा, तो p अवेलेबल होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो वेकेंट है। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये आपका वेकेंट बॉन्ड हो गया, और ये आपका क्या है, ये जो है आपका, और ये जो 2s है ये भी आपका हाफ फिल्ड है। 2s 1 है क्योंकि लिथियम की बात कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, 2s क्या हो गया आपका हाफ फिल्ड हो गया, एक स्पेस इसमें खाली। जैसे कि अगर इसी में सोडियम का आ जाए, सोडियम का बनाना आ जाए तो बना सकते हो, सेम तो ऐसे वैसे ही उसमें 3D अवेलेबल और 3p भी अवेलेबल रहेगा। हाँ वो भी ऊपर लिख तो सकते जैसे कि इस ठीक है, वो ऊपर लिख देना बस। इसमें बस आपको ये लिखना है कि हाफ फील्ड अगर आपका है, ठीक है, ये देखना है हाफ फील्ड और इसकी ओवरलैपिंग होती है, ये बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन, क्योंकि ये हाफ फील्ड था इसलिए जो 2p ने इसको ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो ये वेकेंट p हो गया, और ये जो है 2s है वो हाफ फील्ड है, और ये जो ओवरलैपिंग हुई है उसको आप बोलोगे ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। अब क्या है, एक s, ये 1s बैंड हो गया, ये 2s बैंड हो गया, ठीक है। 1s बैंड और 2s बैंड और 2p बैंड, ये बैंड जो है इसको हम कॉरेस्पॉन्डली और क्या क्या बोल सकते हैं। 1s बैंड जो है आपका फिल्ड है, ठीक है, दिस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज इनर शेल बैंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। जो 2s बैंड है वो क्या है, दिस बैंड इज हाफ फिल्ड, ठीक है, ये बैंड आपका क्या है, हाफ फिल्ड है, 1s 2s 1 था वो हाफ फिल्ड है, लोअर लाइंग हाफ फिल्ड इज फिल्ड। अब ये लास्ट है जिसको फिल किया गया है, इसके बाद और कोई नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं बैलेंस बैंड, क्योंकि इसमें बैलेंस बैंड है, लास्ट है और कोई आगे नहीं है। जो 2p है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। 2s 2p जो बैंड है आर सो क्लोज इन एनर्जी, सो बैंड ओवरलैप, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम 2s टू 2p, 2s से 2p जा सकता है, मूव कर सकता है। ये आपका ये जो आपका लो लाइंग है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया वो आपका वैलेंस बॉन्ड हो गया, तो अब यहाँ से वहां मूव कर सकता है, और ये सब आपके ऊपर वाले जो होंगे वो सारे कंडक्शन बैंड हो जाएंगे, ठीक है। 2 स्टार्ट हो गया तो p भी होगा ऑब्वियसली इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या है, सेमी, अब ये हमने मेटल के केस में कर लिया, ठीक है, मेटल के केस में आपका हो गया, आपके ऐसे ऐसे बैंड बनते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर में हमें पता है एक तो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और एक होता है एन पाई पी पाई, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रीमली प्योर है, मतलब सिलिकॉन का, अगर सिलिकॉन क्या एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब बस डिफरेंस क्या होता है, मेटल के केस में क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल कम होगा, कंडक्ट मेटल के केस में तो ओवरलैप कर जाता है ना, हाँ ओवरलैप कर जाता है और मूव कर जाता है इधर से उधर, ठीक है। एनर्जी मतलब आपके दो बैंड्स के बीच में आपके एनर्जी जो होगी कम होगी, मतलब गैप जो होगा, सॉरी, कम होगा, गैप कम होगा, तो आपके मेटल क्या होंगे, ज्यादा कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कंडक्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके मूव कर रहे हैं इजीली तो वो आपका बेटर कंडक्टर हो गया। तो मेटल के केस में क्या होता है, आपके एनर्जी गैप जो होता है दो बैंड्स के बीच में वो आपका कम होता है। आई थिंक ये आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने किया होगा कि कितना गैप होता है सेमीकंडक्टर में, थोड़ा
इंसुलेटर में 1.1 हाँ ऐसा कुछ होता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में 1.1 मतलब होता है और सेमीकंडक्टर ग्रेटर आपके देन मिड हो 1. गया, मेटल आपका क्या हो गया, यस मैम. ज्यादा हाई, सेमीकंडक्टर थोड़ा बीच, और आप, ओवरलैप. हाँ, और आपका जो इंसुलेटर है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है, तो आपका जो वो है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर है, इसमें डोपिंग नहीं है, प्योर सिलिका है, मतलब सारा का सारा जो मेटल है वो सिलिका है, सिलिका के एटम्स है, सारे के सारे सिलिका और जर्मेनियम के एटम्स है। एनर्जी गैप बिटवीन नॉन कंडक्शन बैंड टू कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडक्शन बैंड और नॉन कंडक्शन बैंड जो है उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, मतलब कम होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे आप तो क्या होगा, आपका सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज से जो इलेक्ट्रॉन्स की वो है मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्सटेंशन है प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग इन, कैसे एक्सटेंशन कैसे प्रिपेयर होते हैं सेमीकंडक्टर, सीएस क्या सेमीकंडक्टर, एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर आपको इम्प्योरिटी डालेंगे, इम्प्योरिटी अब टू टाइप की हो सकती है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप एक्सटेंशन में क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा, आपको पता है कि एन टाइप यानी आपको 15 ग्रुप से आगे एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, जर्मेनियम जो है सिलिका और जो जर्मेनियम है वो 14 का है, 15 के ग्रुप से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, फॉस्फोरस डाल, ठीक है, फॉस्फोरस डालो तो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय डोपिंग विद द इम्प्योरिटी इन विच द एटम कैरी मोर वन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन पेरेंट एटम। ठीक है, पेरेंट एटम क्या था आपका, सिलिका था, उसमें आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। दिस इम्प्योरिटी डोनर एटम जस्ट प्लेस बिलो द एम्प्टी कंडक्शन बैंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपका जो एन टाइप है उसमें आपका जो कंडक्शन बैंड है उससे लोअर पे होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ना अच्छी तरह से बस इसको देखना है, ये डोपिंग है, ये आपका दो है, एक तो फील्ड हो गया, एक एम्प्टी हो गया, सेम ऐसी फील्ड हो गया। ठीक है, अब एक डोपिंग है, डोपिंग में भी आपका क्या होगा, डोनर बैंड, इम्प्योरिटी बैंड बोल सकते हो या डोपिंग बैंड बोल सकते हो, ये जो बैंड आएगा ना आपका डोपिंग है। ठीक है, अगर आपका एन टाइप है, एन टाइप में क्या होगा, जो आपका बैंड होगा वो एन टाइप मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे यानी वो फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन होंगे यानी वो फील्ड होगा, फील्ड होगा, और कहाँ पे, किसके नीचे होगा, एम्प्टी वाले के नीचे, एम्प्टी के जस्ट नीचे होगा, यही लिखा हुआ है। और पी के केस में क्या होगा, जो आपका डोनर बैंड, डोपिंग बैंड है या इम्प्योरिटी बैंड है वो आपका एक्सेप्टर बैंड है, ये डोनर है वो एक्सेप्टर है, पी टाइप हो गया ना ये, पी टाइप में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका लेस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका एम्प्टी होगा। ठीक है, ये फील्ड होगा आपका, ये एम्प्टी होगा, तो इसको एक्सेप्टर बैंड बोलेंगे, इसको डोनर बैंड बोलेंगे। डोनर बैंड एन टाइप के केस में आएगा और दोनों के बीच, दोनों उसके जस्ट नीचे होगा एम्प्टी के, और ये इसमें इसके क्लोज होगा, एक्सेप्टर है ना, ऑब्वियसली एक्सेप्टर है जो फील्ड वाले के नीचे होना, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब ये खाली है और ये फील्ड है तो ये इसके ज्यादा क्लोज होगा ना, और ये एम्प्टी है तो ये फील्ड वाला जो है आपका डोनर जो बैंड है वो एम्प्टी वाले के ज्यादा क्लोज, ये तो ऑलरेडी फील्ड है, मतलब बीच में हमको बस ये करना है कि यहाँ इस वाले फील्ड और एम्प्टी जो आपके ओरिजिनल बैंड थे उनके बीच में आपको जो गैप है उसको कम करना है, यानी आप एक और रास्ता दे रहे हो, यानी एक स्टेप उसको दे रहे हो ताकि इस यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। ठीक है, ये डोनर का काम, डी डोनर काम करता है। ठीक है, तो पी टाइप आपका, अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, एन टाइप, एन टाइप में क्या होगा, जो आपका इम्प्योरिटी डोनर बैंड है वो जस्ट प्लेस बिलो द एम्प्टी कंडक्शन बैंड, जो आपका कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, फील्ड के नीचे नहीं, जस्ट नीचे, क्योंकि डोनर है वो तो एम्प्टी के नीचे होगा। ठीक है, फ्रॉम द इम्प्योरिटी डोनर बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्टेंस जो है आपकी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इम्प्योरिटी डोनर बैंड टू कंडक्शन बैंड, hence the increase the conductance। p टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, ऑब्टेन डोपिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन कैरी लेस नंबर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन देन पेरेंट। पेरेंट अगेन आपका क्या है, सिलिका, मतलब 14 ग्रुप वाले एलिमेंट जो है आपके। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इनमें, 13 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो इसको पी टाइप की तरह, पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होंगे,
ठीक है, पॉजिटिव होल्स आर क्रिएट, द पॉजिटिव होल्स आर रिमेन इन एक्सेप्टर बैंड, ठीक है, एंड प्लेस जस्ट अबोव द फील्ड वैलेंस बॉन्ड। ये आपका जो वैलेंस बैंड है, जो आपका फील्ड है वो वैलेंस है, जो खाली है वो कंडक्शन बैंड है। फील्ड बैंड के जस्ट अबोव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड इनटू द एम्प्टी एक्सेप्टर बॉन्ड, ठीक है, वेयर इज द पॉजिटिव होल्स ट्रांसफर फ्रॉम एक्सेप्टर बैंड टू वैलेंस बॉन्ड व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको ये डायग्राम बनाने को आ सकता है एन टाइप पी टाइप का, ठीक है। तो इसको आप बस ये याद रखना, एन को एन के जो दोनों है उसके जस्ट क्लोज आना चाहिए। इसमें फिगर में इतना अच्छा नहीं बना रखा, लेकिन आपको इसके जस्ट क्लोज बनाना है, ठीक है, और इनके बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए, इसके जस्ट क्लोज बनाना है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो ठीक बना हुआ है आपका डायग्राम, इम्प्योरिटी एक्सेप्टर बैंड जो है आपके इसके ज्यादा क्लोज फील्ड वाले के, ठीक है। अब आपका आता है, हाँ, अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करी, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या बोला, आपके जो आपका नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन, C2, N2, O2, ठीक है। फिर हम मेटल की बात करें, अब हम इसकी बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, थोड़ा बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बड़े मॉलिक्यूल्स में हमने इथीन ले लिया है, ठीक है। कार्बन C2 नहीं है, 4 कार्बन है इसमें, ठीक है, 4 कार्बन है, हमने वो ले लिया। अब 1,2 ब्यूटाडाइन बोलेंगे, ठीक है, 1,2 ब्यूटाडाइन बोलेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है उस तरह से है। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाम से ही आपको पता चल रहा है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन एंड बेंजीन। यानी हमें सिग्मा नहीं देखना है, हमें मॉलिक्यूल्स का सिर्फ क्या देखना है, पाई, पाई वाले हैं उन्हीं को ही कंसीडर करना है। तो क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो गया ना, 4 कार्बन है, समझ रहे हो आप इसमें, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने लगे। सिंपल वाले का तो हम उससे निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम सिर्फ कंसीडर करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी पाई 2px और पाई 2py वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन कंसिस्ट ऑफ 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक पाई यहाँ पे, एक p ऑर्बिटल इधर हो गया, एक p ऑर्बिटल सेकंड कार्बन पे हो गया, एक फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फिर एक p ऑर्बिटल आपके थर्ड कार्बन पे, फिर थर्ड कार्बन पे, ठीक है। ये 4 कार्बन सबके पास pp ऑर्बिटल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं, अब ये बोल सकते हो 4 p ऑर्बिटल्स तो मिलकर क्या बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या है ये, हाँ, तो ये देखो आपके 4 आइसोलेटेड p ऑर्बिटल्स हैं, हमने अभी काउंट किए थे ना, 4 कार्बन, तो उनके 4 p ऑर्बिटल, ठीक है। 4 p ऑर्बिटल जो हैं आपके, ठीक है, वो क्या है, इस तरह से आइसोलेटेड, ठीक है। p ऑर्बिटल आपके 4 p ऑर्बिटल और सबके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4 है, 1 2 4, 3 4, जो ये तो सिग्मा हो गया, ठीक है। ये जो है आपका डबल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें टोटल कितने हैं मॉलिक्यूल में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल है, 4 p ऑर्बिटल है, 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये 4 आपके एक बोल सकते हो p ऑर्बिटल है, तो 4 आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हो गया psi1 psi2 psi3 psi3 स्टार और psi4 स्टार, तो आपके 4 p ऑर्बिटल, तो 4 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इससे डिनोट कर रहे हैं psi से, ठीक है, psi1 psi2 psi3 स्टार psi4 स्टार, ठीक है। तो ये 4 तो हैं ही, ठीक है। ये 4 अलग अलग क्यों हैं, ये इसलिए बता रखा है, ये इसको हम psi1 क्यों बोल रहे हैं, psi2 क्यों बोल रहे हैं, ये अलग से डेफिनेशन। लेकिन पहले क्या बन रहे हैं आपके 4 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जो कि 4 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये 4 अलग अलग हैं एक दूसरे से, ये आपकी पिक्चर है उसकी, वो अलग अलग क्यों है, ठीक है, वो अभी बताएंगे। तो क्योंकि इनको ओवरलैप करने की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जब बॉन्डिंग का केस होगा तब कैसे है, एंटी बॉन्डिंग का केस है तब कैसे, क्योंकि बहुत डिफरेंट, क्योंकि पहले हम 2 में कंफ्यूज थे कि 2 ओवरलैप करते हैं तो कैसे होते हैं, 4 ओवरलैप करेंगे तो बहुत सारी कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन उनको हमने फिल कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्डिंग, और ये आपके क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 4 है, लो में फिल कर दिया, तो ये आपके फिल्ड हो गए, ठीक है। अब जो है आपका psi1, जो आपका psi1 है, वो हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फिगर जो है आपका 1.2 रिप्रेजेंट द रिलेटिवली एनर्जी ऑफ पाई
molecular orbital of 1,3-butadiene which is drive compound of ethene से बना है ये, ठीक है. Yes sir. The energy of p orbital of carbon is denoted by horizontal central line. ये जो है आपका ये horizontal central line है. उससे ऊपर वाले क्या है आपके जो नीचे वाले हैं बॉन्डिंग है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, ठीक है. ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है. इससे लो होंगे जो वो आपके बॉन्डिंग होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, और ऊपर वाले वो होंगे, ठीक है. अब ये आपका जो आपको यहाँ पे ये डिटरमाइन कर रखा है, जो आपका फील्ड है वो प्लस है, जो आपका खाली है वो माइनस है, ठीक है. अब इनको ओवरलैप करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी. एक तो ये हो गया कि सारे के सारे आपकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं इसमें, ये सारे के सारे क्या है आपके फील्ड जो ये एक लूप बन गया, सारे के सारे जेड जो है प्लस साइन वाले सारे एक साथ, चारों के चारों एक साथ ऊपर है, चारों के चारों एक साथ नीचे, मतलब ये नेगेटिव वाले नीचे है, पॉजिटिव वाले ऊपर है, ठीक है. इसमें कोई 0 नोड्स है, कोई नोड ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं ना इसमें, नोड मतलब नोड है ही नहीं इसमें, ठीक है. ऐसा कोई जगह नहीं जिसमें नोड, ठीक है. सारे के 0 नोड. बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या है? 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या है? ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4. कार्बन 1 और कार्बन 2 क्या बना रहे हैं आपके? ये भी बॉन्ड में बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं. 2 और 3 भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं. 3 और 4 भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या हो गए? 3, ठीक है. एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन एक भी नहीं है, 0 और 0 नोड है. ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है. अब इसमें जाते हैं हम, इसमें क्या हो गया? अब ऊपर हायर उसमें जाएंगे, 2 है, ठीक है. एक आपका क्या हो जाएगा? एक नोड आ जाएगा, ठीक है. इसमें 0 नोड, इसमें 2 नोड, ठीक है. अब इसमें क्या होगा आपका? इन दोनों अब इक्वल नोड आएगी, ठीक है. C1 C2 दोनों के दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं, और बॉन्डिंग इंटरेक्शन C3 और C4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं. C2 जो है और C3 वो आपस में क्या कर रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, एंटी बॉन्डिंग. तो इसके बीच में क्या हो गई? नोड हो गई, नोड, ठीक है. ये नोड हो गई आपकी. तो अब एक नोड आ गई, ठीक है. बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या है? 2, ये दोनों आपस में कर रहे हैं. एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होगा? 1, ये C2 और C3 एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओवरऑल क्या है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं, ठीक है. एंटी बॉन्ड सॉरी इसमें क्या है? एंटी बॉन्डिंग में 2 आपके नोड हो गए. C1 C2 जो है आपके वो आपके एंटी बॉन्डिंग है. C2 C3 आपके बॉन्डिंग है, और C3 और C4 आपस में एंटी बॉन्डिंग है. 2 नोड आ गई, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन, 2 नोड आ गई, 1 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन 2. आपके ये क्या है? आपके 2 नोड आ गई, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया. फिर ये आपका क्या हो गया? इसमें भी आपके 3 नोड आ जाएगा, C1 C2 C2 C3 C4. इन सबके बीच में क्या होगा आपका? सबके बीच में आपका इंटरेक्शन हो गया, ठीक है. तो ये आपका क्या होगा? 3 नोड आ गई, बॉन्डिंग इंटरेक्शन 0 हो गया, सब में एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है. तो ये आपका मॉलिक्यूलर पाई, क्या बोलेंगे इनको? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 3-butadiene, ब्यूटाडाइन. और अब इसको नेक्स्ट हमें करना है बेंजीन का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है. अब ये इसमें तो हमने देखा पाई है. अब ऐसी बेंजीन में कितने होते हैं? इनको आप पढ़ लेना, सेम यही लिखा हुआ है, ठीक है. इसको आप होमो भी बोल सकते हो. ये आपका होमो है, ये लीमो है, क्योंकि ये फिल्ड है. ये होमो होगा, ये लूमो होगा, ठीक है. ठीक है, ये हो गया. तो इसको आप बेंजीन जो है आपका, बेंजीन के केस में क्या होगा? आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 आपके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है. 2 ऑर्बिटल्स, क्या कहते हैं, कितने आपके वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो टोटल इसमें अपने Psi1 का केस क्या होगा? जब सारे के सारे जो लूप्स हैं, आपको बताया था ना, ये जो फील्ड है वो प्लस साइन के हैं, जो एम्प्टी है आपके नेगेटिव साइन के, वो माइनस ऊपर है. तो आपका Psi1 हो गया, जिसमें एक भी नोड नहीं है. फिर टू जो है, Psi2 और Psi3 आपके सेम लेवल पे है. ये आपको ग्राफ बनाना है, ये आपका एनर्जी लेवल है. सेम ऐसी आपका इसमें आपका एनर्जी लेवल था, ये आपका एनर्जी लेवल है. इस तरह से इंक्रीज हो रही है एनर्जी, ठीक है. इसमें भी आपको सेम ऐसी एनर्जी बनानी है, ठीक है. आपको आपका जो है आपके 6 ऑर्बिटल्स थे, 6 ऑर्बिटल आपके कितने बनेंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. Psi1 Psi2 Psi3 4 5 6. तो 2 और 3 आपके सेम एनर्जी के होंगे, क्योंकि सिमिलर हैं वो, और 4 और 5 भी आपके सिमिलर होंगे, 6 आपका अलग होगा,
ठीक है। साई 1 के केस में क्या होगा, कोई नोड नहीं होगी, सारे के सारे ऊपर। साई 1 के केस में यहाँ पे नोड आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नोड। और साई 3 के केस में क्या होगा, आपका इस तरफ नोड आ जाएगी, 3 इधर 3 इधर। तो एक सिंगल नोड है, एक सिंगल नोड, दो तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए ये साई 2 साई 3 दोनों में सिंगल एक नोड है, इसलिए वो सेम एनर्जी के होंगे, इनको सेम एनर्जी के होंगे। फिर हमारा 2 नोड आती है, सेकंड नोड आती है, इसको हम कैसे, एक इधर फिल करा, एक इधर, सिमिलरली एक इधर सेंटर में, और ये जो इधर डालने की जगह हम एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ओरिएंटेशन चेंज करिए। तो यहाँ पे ये किस तरह एक्सेस कौन कौन से साइड से हमने पा, क्योंकि ये सब आपस में सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप अगर इसको हम ये वाले कार्बन को 1 बोले, 2 3 4 5 6 ये हो गया, तो आपने 2 और 3 के बीच में से पास करी, यहाँ पे आपने 5 और 4 के बीच में पास, और एक यहाँ पे 1 और 2 के बीच। इसमें आपका उल्टा है, ठीक है। अगर इसको 1 बोले, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपने 1 और 2 के बीच में पास किया। तो बस ये ओरिएंटेशन चेंज करिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए साई 4 और साई 5 दो पॉसिबिलिटी है। साई 6 के केस में होगा 3 नोड हो जाएगी, और ये सारे के सारे आपके एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। एक ऊपर एक यहाँ पे लूप फील्ड नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फील्ड नीचे, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर है, इस तरह से, ठीक है। तो सारे के सारे, तो इसमें 3 नोड पॉसिबल। तो ये आपका मॉलिक्यूलर, आपको बोले थे ना 6 जो पी ऑर्बिटल हैं, वो आपको क्या बनाएंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपके साई 2 साई 3, और इस तरह को फिल्ड कैसे किया आपने 6 इलेक्ट्रॉन को, जो आपके बॉन्डिंग में ही आपके सारे के सारे 6 हो गए, एंटी बॉन्डिंग आपका एम्प्टी है। तो ये आपके होमो हो गया, ये लीमो, ठीक है। ये आप ऑर्बिटल खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब मेजरली आपके सारे क्वेश्चंस इस दोनों से भी आ सकते हैं। लास्ट टाइम इसमें से आया था क्वेश्चन, पाई में से, ठीक है, इसमें से आया था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से ये बना के दिखाओ। और एक आया था आपका 1 नंबर की क्वेश्चन आई थी, मतलब 2.5 नंबर की क्वेश्चन आपके उसमें से। तो मतलब आपको देख लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसको अब कोई डाउट है तो आप मुझे मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को ही बोलना चाहती हूँ, जब वो ऐसे वीडियो, अगर उनको भी सेंड कर देना ये वीडियो, और मैं इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और वीडियो वीडियो तो आपके पास है ना? हाँ, वीडियो मेरे पास है, मैंने रिकॉर्ड कर ली, सेव कर ली, मैं उसे तो यूट्यूब, आप मेरे को व्हाट्सएप कर वो देना। ना व्हाट्सएप में नहीं जाती है, वीडियो बहुत ज्यादा एमबी की बनी है, ठीक है, ना व्हाट्सएप में जाएगी ना मेल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ तो आप यूट्यूब में डालोगे ना, उसका लिंक शेयर कर देना, वो कर दूंगा शेयर। हाँ, तो मैं यूट्यूब में चैनल बना के उसमें वो डालूंगी, और उसको आप शेयर कर देना, और बच्चों को बोल देना यहाँ से, जो भी अगर उनको डाउट्स आता है, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि या कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा ना, या तो ये हो सकता है हम इसकी डाउट क्लास ले लेंगे, जिस बच्चों को डाउट है, क्योंकि इतनी मतलब बीटेक के बहुत ही सबको कंप्लेंट आ रही है बीटेक के साथ, क्योंकि बीटेक के बच्चे एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और दूसरा इतने सारे बच्चों को एक उसमें मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तरीका मैम जो बेस्ट है। तो आपने तो ये बीच में मैं सेंड नोट्स कर नहीं दूंगी, उसके लिए, जो दूसरे नोट्स है आपके अभी पास अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो भी सेंड कर देना। वो मैं सेंड कर दूंगी। वो एक्चुअली मैं ऐसा करूंगी, यूट्यूब के नीचे डाल दूंगी, यूट्यूब चैनल का जो होगा ठीक है, उसके नीचे आपको मैं अभी सेंड कर देती हूँ, और उसमें मैं ठीक। उसके नीचे जो होगा उसमें आई थिंक ऐड आता है उसमें, आई नो, मुझे पता नहीं है, मैं देखती हूँ कि, चलो मैं आपको सेंड कर दूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ठीक। ग्रुप में भी शेयर कर देना, ठीक है। और बच्चों से एक डाउट क्लास ले लेंगे अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं बॉबी को मैसेज कर दूंगा कि अगर वो पूछ लेगा सबसे कि अगर किसी को डाउट्स हो तो वो ले लेगा। हाँ, हाँ, डाउट होगा तो इसमें से ये चैप्टर 1 का हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर कर लिए आपने? मैम अभी तो यही चैप्टर कर रहा था, अच्छा, एक दो दिन, दो तीन दिन में दूसरा भी हो जाएगा।